बात करते हैं एक अपडेट की। और अभी थोड़ी देर पहले ही एमफी ने डेटा शेयर किया म्यूचुअल फंड में किस तरह के इन्फ्लोज आए हैं उस पर। और जो नंबर्स निकल कर आए हैं उसमें हमने देखा कि जो मंथली एसआईपी थी वो रिकॉर्ड लेवल्स पर आ चुकी है। 20,000 करोड़ के मार्क को भी अब क्रॉस कर चुका है पहली बार। लेकिन जो इंटरनल्स हम देख रहे हैं, अगर वो थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इक्विटी इन्फ्लो 4 महीने के निचले स्तर पर है। केवाईसी इशू की वजह से कुछ इम्पैक्ट हुआ यहाँ पर। लार्ज कैप फंड में भी इन्फ्लो में कमी आई है। मिड कैप स्मॉल कैप जो इन्फ्लो है फंड्स में, वहां पर थोड़ा सुधार देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल फ्लोज जो है वो मल्टी ईयर हाई पर पहुंच चुके हैं लिक्विड फंड्स की अगर बात करें तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये एक ट्रेंड नजर आ रहा है और अपने ऊपरी स्तर पर इस वक्त आ चुके हैं एसआईपी। नए शिखर पर एसआईपी का में निवेश देखने को मिला है। एक अच्छा इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे एक क्यू मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर हम आगे और समझने की कोशिश करते हैं इस डेटा को। और हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी मौजूद हैं, सुंदरम एएमसी के एमडी। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए एटीना स्वदेश को। इन नंबर्स को आप कैसे देख रहे हैं सर? इंटरनल्स कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप में फंड में कमी आई है और इसके अलावा जो मिड कैप और स्मॉल कैप हैं उसमें फंड थोड़े सुधार हुए हैं, तो ये जो एसआईपी इन्फ्लोज आ रही है किस तरह के फंड्स में आ रहे हैं और इंटरनल्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं इसके? देखिए, इंटरनल्स में आपको याद करना होगा कि फरवरी मार्च में सेबी ने जो फ्रॉड के बारे में बात किया था स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में, उसके कारण ही थोड़ा उधर एक मैं कहूंगा स्लो डाउन हुआ था स्मॉल एंड मिड कैप में, और वो पैसा थोड़ा लार्ज कैप को शिफ्ट हुई। इसलिए पिछले महीने आपने देखा कि लार्ज कैप्स का थोड़ा उछाल हुआ था। अब तो वो सिचुएशन आ गई है कि स्मॉल कैप की करेक्शन थोड़ी हो गई, मगर ओवरऑल सिनेरियो स्मॉल कैप इंडस्ट्री का लिक्विडिटी के तौर पर म्यूचुअल फंड्स ने जो डेटा पब्लिश किया है वो सब ठीक ठाक है। इसलिए अभी वापस कॉन्फिडेंस उभरता आ रहा है स्मॉल एंड मिड कैप में निवेश करने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, आप देखें तो पिछले 2 महीने में मार्च और फरवरी में एसआईपी के फ्लोज बड़े थे, मगर 100 करोड़ ऐसे लेवल पे। इस महीने 1000 करोड़ की छलांग लगाई है, 19,271 टू 20,300, यानी एंड ये 1000 करोड़ जो इंक्रीमेंटल आया है, मेरे ख्याल में 60 to 70% स्मॉल एंड मिड कैप्स में आया है। तो ये आपको दोनों चीज सामने दिखाती है कि एक मिडिल स्मॉल कैप के ऊपर जो डर था डोमेस्टिक इन्वेस्टर को सेबी की कुछ कहावत के कारण, वो अभी ढल गया है। और वापस एक डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को लेकर, आउटलुक ऑफ इंडिया की पॉजिटिव आउटलुक को लेकर वापस लोग मिडिल स्मॉल कैप में एंटर कर रहे हैं, और वो भी थ्रू एसआईपी। अगर ये 1000 करोड़ पर मंथ का हम देख रहे हैं जंप जो हुआ, अगर ये सस्टेन हुआ तो इस ईयर एंड के अंदर 30,000 करोड़ का लेवल भी पार करते हुए हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज मैंने देखा कि डाइवर्सिफाइड फंड जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वहां पे भी फ्लोज बढ़े हैं। तो ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि लोग जो करेक्शन हुआ था इमीडिएटली थोड़ा नेगेटिव था उनको स्मॉल एंड मिड के बारे में, बट एटलीस्ट रियलोकेट कर रहे हैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में। ये खास चीज क्यों है कि एफआईएस आजकल बेच रहे हैं, बिकॉज जो उन्होंने शॉर्ट टर्म फंड्स दिसंबर से आए थे एफआईएस, वो अभी इलेक्शन नजदीक होते होते थोड़ा नर्वस होके थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बट फंड मैनेजर के हाथ में ये फ्लेक्सी कैप में क्या एडवांटेज होता है कि वो लार्ज कैप को खरीद सकते हैं जो एफआईएस बेच रहे हैं, एट द सेम टाइम स्मॉल कैप के लिए भी थोड़ा पैसा अलोकेट कर सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनफ्लोस इनटू फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये बहुत अच्छी एक मेच्योरिटी ऑफ द इन्वेस्टर को भी सामने दिखाती है। तो मैं कहूंगा कि अप्रैल मंथ में केवाईसी का इश्यू आया था, इसलिए न्यू इनफ्लोज और न्यू एनएफओस थोड़े कम थे, मगर केवाईसी इशू जैसे ही 1-2 महीने में रिजॉल्व हो जाएगा ना, तो वापस आप ओवरऑल फ्लोज को भी बढ़ते हुए, या भी 4 मंथ लो पे है, मगर ओवरऑल फ्लोज को भी मैं बहुत मजबूत इस साल स्पेशली आफ्टर इलेक्शन और भी बढ़ते हुए देख रहा हूँ। ठीक है। तो इक्विटी इनफ्लो में जो कभी आई है और इश्यूज अभी यहाँ पर सुनील जी हाईलाइट भी कर रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे यहाँ पर सुधार ही होगा। और बहुत अच्छा पॉइंट जो अभी सुनील जी ने बताया भी कि ये इन्वेस्टर्स की मेच्योरिटी को दिखा रहा है, क्योंकि अब अपना वो रिस्क वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। फ्लेक्सी कैप में एक पर्टिकुलर प्योर फंड के बजाय फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड में यहाँ पर निवेश ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है। सुनील जी, क्या ये जो एसआईपी का जो नंबर आया है जिसको जो कि 20,000 करोड़ के पार निकल चुका है, इसे आप एज अ पीक देख रहे हैं? क्योंकि अभी हम फिलहाल देख रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल भी है, निवेशक थोड़े डरे भी हुए हैं, बाजार में भी माहौल कुछ ठीक नहीं है, तो क्या थोड़ा करेक्शन, थोड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ से आप देख रहे हैं आने वाले 2-3 महीने में, या मे बी इलेक्शन के रिजल्ट तक? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एसआईपी में मैं कोई नहीं देखूँ, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं ना,
वो क्या कर रहे हैं कि क्योंकि मार्केट में खबर ये है कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है। आप देखिए मिड कैप का 1 ईयर फॉरवर्ड पी करीबन 20% प्रीमियम में है लार्ज कैप के कंपैरिजन में, और स्मॉल कैप का 17%। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो वैल्यूएशन का थोड़ा बहुत एक कंसर्न है, तो इसके कारण लोग अपना इन डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमर्स को स्प्रेड करने की सलाह दे रहे हैं थ्रू एसटीपी या थ्रू एसआईपी। तो वो अच्छी खबर है। तो मैं कोई एसआईपी का इन्फ्लोस को कम होते नहीं देख रहा हूँ, ज्यादातर मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ। और सेकंड थिंग, अब इलेक्शन की बात करें तो थोड़ा लमसम में थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि कुछ लोग होंगे साइडलाइंस में वेट कर रहे हैं और लमसम अभी नहीं डालेंगे और इलेक्शन के बाद डालेंगे, वो बात अलग है। मगर एसआईपी के फ्लोज में मैं कोई स्लो डाउन नहीं दिख रहा हूँ। इनफैक्ट मैं मंथ ऑन मंथ इसका इंक्रीज ही देख रहा हूँ। और ये खास करके एसआईपी आते हैं सैलरी क्लास से। तो सैलरी क्लास का जो मंथली इनकम होता है ना, वो तो बढ़ता जा रहा है, तो नेचुरली एसआईपी के फ्लोज उसके साथ भी बढ़ेंगे। और म्यूचुअल फंड की शेयर बैंक डिपॉजिट के साथ 2010 में 10-15 साल की बात करें तो इट वाज ओनली बिल्कुल 14%। आज 27% डबल हो गया है म्यूचुअल जी, फंड शेयर बिल्कुल ऑफ बैंक डिपॉजिट। बिल्कुल तो बिल्कुल सुनील इसीलिए सर, मैं ये एक बेहतर तस्वीर जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर की ताकत और उसकी मैच्योरिटी को दिखाती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए और थैंक यू। तमाम थैंक यू। बातों को बेहतर तरीके से रखने के लिए। और इस बीच